देर हो गई है। हाँ और अभी पाले रेखा नहीं आई है लेके महारानी दीदी का आंखें तो दिखा दे रही धीरा धीरा गए हुई और धीरा धीरा उठते हुई आने का समय हो रही मुझे पूजा करने में, समझ लेना। आने का इंतजार करिए। ठीक है, आइए बैठिए। हो दरबार में खाली हाथ, ना तो गहना है ना तो कपड़े। तेरी बात सुने देखा और खड़ा तो कहाँ छोड़ी आई। सारे कपड़े और घर तक छोड़ आई। बोल मेरी माँ मुझे इससे तेरे से न मार। इधर देखिए, ये सौतेली माँ है। सौतेली माँ देखिए रेखा का इतना मारती है रेखा तरफ करके चिल्लाती है। और उस समय देखिए फूल सिंह स्कूल से घर पहुंचता है तो देखिए अपनी बहन को देखता है तो क्या सोचता, आप लोग कहानी ध्यान दें। करे माँ
मुझे इस तरह से तू अंधी को क्यों मारती, खौफ भगवान का भी आया। भैया आखिर ऐसी क्या बात है, शुमार तुझे मार रही है, कोई कसूर किया गया? आखिर क्या बात है, क्यों माँ तुझे मार रही है? हेलो, ये आगे हमारे श्रीमान बड़े भैया, ये हमारे राम सुंदर साहब, ये ग्राम सुकलवा निवासी सिर पे खुश होकर के 20 रुपए का पुरस्कार हमारे फूलचंद भैया को देते हैं और कहते हैं बहन को बचाओ, माँ का शीशा लाजर करो। भैया हाय भैया गता कुछ न मैंने किया, हाय भैया गता कुछ न मैंने किया, पानी भरने को मैया पानी भरने के लिए भेजा और कपड़ा धोने के लिए। माँ ने तुझे पानी भरने के लिए भेजा था और कपड़े धोने के लिए? हम कहें अम्मा दे खिलाओ, हम कपड़ा धो रही, पानी भर रही, बहनी हमारी आखिर से देख नहीं पावा थे, कहा थे जरूर तो दो, तुम्हारे छुए कपड़ा हम न पहिरा, तुम्हारा छुआ पानी हम न लाई, हम का बहु मारी थी, का बताए भैया तुम ही जानो, हम नहीं जानो। ठीक है बहन, मैं भी माँ से बात करता हूँ। दीदी ऐसी किनारे हो जाओ। मेरी बहन ने आखिर ऐसा कौन सा कसूर किया था जो आप इस तरह हथौड़े से मार रहे थे? अरे कसूर क्यों नहीं किया, बैठे बैठे खाती कोई काम नहीं करती है, जब तक कहती हूँ तो हर बात को जवाब देती है। ऐसा किसकी हर के बात को करती है, शादी जो आप कहती है वो करती नहीं और हर बात का जवाब देती है। बहन से मैं क्या सुन रहा हूं, माँ जो कहती है वो तू करती क्यों नहीं, और माँ का कहना है कि मैं जो भी कहती हूं मुझे उल्टा जवाब देती है। बोल। भैया ये समझो, ये बहनियां हैं हमारी तुम्हारी, हमें तुम्हारे अंदर जो क्षमता है ये करना नहीं है। जब काम कहा था बिटिया से, ये बिटिया कही भाई तुमने मदद कहा है तो उनकी आंखें टेढ़ी बड़ी कहीं जा बोलता अरे क्या कहा मैंने, कैसे हर बात हाँ? और क्यों रे चट्टान तुझको और
ना आई शर्म मेरी अंधी बहन को सताते हुए। अब अगर जो दोबारा और इसे कुछ कहा, आखिरी बार कहता गुली से मुझको तराने चली, लेकिन थमके मुझे याद रखो। क्या करेगी तू? अगर मुझे मारा तो कबूल है, जिंदा रहोगी तो तुम्हें जिंदा करवा दूंगी मैं। यही बिक गई भौसा जो लेके चली जाती। क्या कहती है? मैं तुम्हारे पिता बताऊंगी, तुम्हें इतना मरवाऊंगी, इतना मरवाऊंगी, तुम्हें चांद से मरवाऊंगी, चांद से तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ तुझे। किससे? किससे मरवाएगी? तेरे पिता से। बप्पा तुमका खुद पेल है। अच्छा तुम जाओ, बप्पत का हो जाए और हम भैया पहुंच गए बप्पा लगे। तुम्हारी आंखें तीन बड़ी भौं छोटी बड़ी। देख लूंगी तो हरा दे दोनों को। कहा देख ले हो, कहा देख ले हो। तुम्हारी हसनी, तुम्हारी हसनी छिनन्नी कुछ कह नहीं सकती। आओ चलते हैं पिताजी के पास। माँ पिताजी के पास गई होगी और ना जाने पिताजी को कैसी उल्टी सीधी बातें बता दे। इसीलिए कहते हैं कि आप पिताजी के पास चलते हैं, देखते हैं माँ क्या कहती है। और हमारे श्रीमान ये हमारे बड़े भैया यूट्यूब चैनल पोखरा हैदरगढ़ पोखरा बिल, उनकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार। सिर पे खुश होकर के पार्टी को से शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया कहियो यादे का रास्ता फेरो सामारो उठो उठो दुनिया बन गइयो यादे राधा से कहियो यादे का रास्ता फेरो सामारो उठो।
गोपी द्वार पाले पाके दूसरे महल बिनावे गोपी द्वार पाले पाके दूसरे महल बिनावे रही रही पिया पुकार देखो ऊधो लिखा बनावे ऊधो ऊधो वृंदावन कहियो जाके राधा से कहियो जाके राधा से लो ऊधो ऊधो वृंदावन का बज गया डंका देखो तो मैं झूले बज गया डंका देखा तो मैं झूले वृंदावन की कुंज गलिन में वृंदावन की कुंज गलिन में बेटा झूला झूले ऊधो ऊधो वृंदावन कहियो जाके राधा से कहियो जाके का राधा से लो हमारे ऊधो ऊधो वृंदावन कहियो समर सिंह के दरबार में बैठे रहते हैं उधर से महारानी दौड़ती हुई पहुंचती है और महाराज से क्या बात करती है आप लोग कहानी जानते अरे बहना अकिया है प्यासी प्यासी मनवा में पूर्ण आसी अब तक ना आयो मेरे बहना खुश हो जाओ क्या हो रहा है कुछ नहीं दरबार का देखभाल हो रहा महाराज दरबार हाँ महाराज सेनापति को हमने भेजा था हाँ कि हमारी बेटी के लिए तलवार देखकर आओ हाँ लेकिन अभी तक सेनापति नहीं आया देखिए आपकी बेटी का बट ढूंढने के लिए गए हैं आपके हुक्म के ताबेगिर हैं आपने कहा था लेकिन जब तक बट नहीं मिले कैसे आएंगे और हमारा बेटा कौन से वो उसकी रेखा कैसे वो सब ठीक है ठीक है बैठ के जाए आइए बैठिए क्या हो गया महारानी महाराज मुझे चिंता नहीं सुनी महाराज राजमहल है यहाँ पे कोई नहीं आ सकता बिना हमारी आज्ञा के बेटी बेटा तुम्हारे बहुत कुछ हुआ बेटी बेटा अपने महल के सुनो नाई जैसे अब तो हमारी अभी घर में कोई चल रही है अगर नहीं इज्जत होते हैं घर में तो ये मुझे मार नहीं भगाती हूँ मुझे बहुत मारा मुझे यानी कि हमारे महल के सारे लोग तो पर जुल्म करते हैं हाँ मुझे क्या बड़ी बात है बहुत मारा मुझे सुनो भाई बात को मैंने माना कि तुम सब सच कह रहे मैंने माना कि तुम मैंने माना कि तुम सब सच कह रहे नारियों का न विश्वास संसार में अक्ल से काम जिसने लिया है नहीं गोमती नैया उसकी है मस्तान मैं तो पहले ही कही थी कि बेटा बेटा तुम्हारे बहुत कुछ हो गया ना मैं तो घर की एक पराई हूँ ना नहीं महारानी इतनी बात करते तुम भी हमारी हो और बेटा भी हमारा बेटी भी आने तो फिर उनको उसकी खबर नहीं है हाँ मुझे जिंदा नहीं छोड़ा मुझे बहुत मारा बोल दिया बहुत मारा